चलो बच्चों, let's read this question. Question says a standard reduction electrode potential of 4 elements are ए है हमारे पास माइनस 0.250 वोल्ट, ऑप्शन बी है माइनस 0.140 वोल्ट, ऑप्शन सी है माइनस 0.126 वोल्ट, ऑप्शन डी है माइनस 0.402 वोल्ट. The element that displaces A from its compounds aqueous solution is option A, B, option B, C, option C, D, option D, none. Key concept for this question is reactivity of elements, right? हमारे पास जो एलिमेंट्स दिए गए ये ए बी सी डी, ठीक. हमें इनको पहले अरेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल्स. कम रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास किसका है? सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है डी का, फिर हमारे पास ए का, फिर बी का और फिर सी का, राइट. सी का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, फिर बी का है, फिर ए का है और फिर डी का है, ठीक. ये है हमारे पास ऑर्डर किसके टर्म्स में? रिडक्शन पोटेंशियल का. ठीक. अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऑर्डर की, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डी का होगा, फिर ए का, फिर बी का और फिर सी का, राइट. अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा एलिमेंट है जो डिस्प्लेस करेगा ए को फ्रॉम इट्स कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन, राइट. अगर सपोज कंपाउंड ए का कोई एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक, कोई कंपाउंड ए का एक्वस सॉल्यूशन में हमने वाई ऐड किया, ठीक. अब ये जो वाई है ये क्या कर दे? ए को डिस्प्लेस कर दे. ए को डिस्प्लेस कर देगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बच जाएगा सिर्फ हमारे पास, ठीक. यहाँ पे ए बच जाएगा हमारे पास. यानी अगर ये हमारा एनायन है, ये हमारा बेसिकली क्या था? केटायन था. बस ये हमारे पास ए प्लस था, इसका क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया, ठीक. और ये जो हमारे पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, राइट. यानी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, राइट, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा किससे? हमारे ए से, वो एलिमेंट जो होगा वो क्या कर सकता है? उसको डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन. इसको समझने के लिए हम लोग देखें एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट का. अगर उसमें आयरन डालते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है? हमें आयरन सल्फेट और कॉपर मिल जाता है, ठीक. जैसे कॉपर सल्फेट क्या होता है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है हमारे पास कॉपर सल्फेट का, ठीक. अगर इसमें हम लोग क्या डाल दें? इसमें डाल देते हैं एक आयरन नेल, तो हम लोग देखते हैं ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन अब किस कलर में बदल गया? ये बदल गया होता है एक ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में, विच इज ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक. तो हमारे पास एक लेस रिएक्टिव मेटल था, ठीक. उसको डिस्प्लेस कौन कर सकता है? एक मोर रिएक्टिव मेटल, राइट. एक चीज याद रखना, जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? कॉपर से. तभी आयरन क्या होगा? खुद तो देखो, जब FeSO4 बना रहा है, आयरन क्या हुआ? आयरन खुद ऑक्सीडाइज हुआ, यानी आयरन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ. और कॉपर का क्या हुआ? कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हुआ. यानी हमारे पास जिसका सॉल्ट है, राइट, जिस कंपाउंड का, जिस एलिमेंट का सॉल्ट होगा उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा. और जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका क्या होगा? हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो अब क्या बना लेगा? कंपाउंड बना लेगा, राइट. वो दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, राइट. तो
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा डी का है, राइट। इसके अंदर सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी टू गेट ऑक्सीडाइज। इस वजह से अगर हमारे पास ए का कोई सॉल्ट है, उसमें अगर हम लोग डी ऐड कर दें तो हमारे पास अब डी एक्स बन जाएगा और हमारे पास ए का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, ठीक। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिस स्पीशीज़ का, उसके अंदर खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा, राइट। तो डी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, इस वजह से डी क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा ए को फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स aqueous solutions. The correct answer for this question is option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.